हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि परिस्थितियां इसलिए नहीं आती कि परिस्थितियां आपको कमजोर करें। परिस्थितियां इसलिए आती हैं कि वो परिस्थितियों में रहकर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर सके आप पर, कि उसकी महिमा कितनी बड़ी है कि आपको हर एक परिस्थिति से वो निकाल सकती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। आज का थंबनेल टाइटल देख के समझ गए किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं, और वो टॉपिक विषय है मेरे प्रियो सबसे कमजोर जानवर के बारे में। हालेलुया। और वो कमजोर जानवर गधा है मेरे प्रियो। जैसे आपके पीछे स्क्रीन पे आ रहा है मेरे प्रियो, ये गधा है मेरे प्रिय भाई बहनों। और इसका काम क्या है बाइबल के अंदर मेरे प्रियो, इन बातों को हम सीखेंगे मेरे प्रियो। इसका अर्थ क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। तो एक वचन मैं आपके सामने लगाना चाहूंगा, अगर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यूहन्ना 12 अध्याय, और उसका हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो 14वां वचन। गधे का एक बच्चा पाकर यीशु उस पर बैठ गया, जैसे लिखा है, सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर बैठा हुआ चला आता है। ये 15वीं आयत में लिखा है, 14-15 आयत में। मेरे प्रियो ने गधा कमजोर जानवर होता है और उसे कमजोर माना जाता है, उसकी जाति को कमजोर माना जाता है मेरे प्रियो। गधे पे बोझ ढोया जाता है मेरे, और गधा मेहनती भी होता है मेरे प्रियो। जितना बोझ दो वो बोझ ले लेता है मेरे प्रियो, और दिन भर वो क्या करता रहता है, बोझ ढोता रहता है मेरे प्रियो। और इसी बेस पे उसका एक नाम पड़ा है, वो है गधा मेरे प्रियो। अगर आप मिसाल भी देंगे ना तो किसी को गधे की मेरे प्रियो, किसी भी आपको मिसाल देते हैं तो उस जानवर की यूज करते हैं, क्या गधा है ये मेरे प्रियो भाई बहन। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कमजोर जानवर है, पर ये दीन है मेरे प्रियो। ये जानवर हलीम है, ये दीनता से भरा हुआ है मेरे प्यानो, पर ये हलीम है। और एक दीन जानवर को यीशु मसीह ने चुना, एक मूर्ख जानवर को यीशु मसीह ने चुना मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात को ध्यान रखें। वैसे ही मेरे प्रियो कमजोर जानवर को यीशु मसीह ने सुना। यीशु मसीह यरूशलेम में आए तो किसी शेर पर बैठ के नहीं आए, किसी ताकतवर जानवर पर बैठ के नहीं आए, पर वो एक ऐसे जानवर पर आए बैठ के जो मूर्ख और कमजोर है, उसको चुना मेरे प्यानो। और उस पर अभी तक कोई बैठा नहीं था। क्यों नहीं बैठा था उस पर कोई? क्योंकि ऐसे जानवर पर कोई सवारी करना पसंद नहीं करता। लोग किस चीज पर सवारी करना पसंद करते हैं मेरे बहनों? घोड़ों पर, हाथियों पर, ऊंटों पर मेरे बहनों ऐसे पर कोई सवारी पसंद नहीं करता। शेर पर सवारी करना सब पसंद करेंगे मेरे बहनों। शेर ताकतवर जानवर होता है, पर यीशु मसीह ने किस जानवर को चुना सवारी करने के लिए, जिस पर अभी तक कोई भी नहीं बैठा था। हालेलुया, कोई भी नहीं बैठा था। क्यों नहीं बैठा था? क्योंकि वो गधा था मेरे प्रियो, मूर्ख है, कमजोर जानवर है, इसलिए कोई नहीं बैठा। और जिस पर कोई नहीं बैठा उस पर यीशु मसीह बैठे मेरे प्रियो। हालेलुया। वैसे ही आप भी कमजोर थे, आप भी मूर्ख थे मेरे प्रियो। तो वैसे जैसे उस गधे को चुना वैसे आपको भी चुना यीशु मसीह ने मेरे प्रियो। और आपके ऊपर और आप पर उसने सवारी करी, आप पर सवारी करी, आपके जीवन में आ गया वो मेरे बहनों। जैसे उस कमजोर जानवर के जीवन में आ गया था सवारी करने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। और जैसे ही ये जानवर मेरे प्रिय यरूशलेम में आया, ये इसकी इज्जत बढ़ गई। खजूर की डालियां इसके नीचे बिछाने लगे। क्यों मेरे बहनों? इसके नीचे क्यों बिछ रही थी? क्योंकि उसके ऊपर जो बैठा था उसकी वैल्यू बहुत थी। जो उसके ऊपर बैठा था वो सामर्थ्य था है मेरे प्रिय, वो यीशु मसीह है। वैसे आपकी वैल्यू नहीं होती मेरे बहन। जब आपकी वैल्यू तब होती है जब प्रभु आपकी जिंदगी में आता है और प्रभु आपको चुन लेता है मेरे प्रियो। शैतान लज्जित होता है, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। तो एक गधा कमजोर जानवर होता है। गधा का काम क्या है? चीजों को ढोना। कोई से मेरे किसी का मजाक भी बनाते हैं ना तो उस गधे पर बैठ कर ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि वो इन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। पर सम्मान के साथ किसी चीज को, जिस चीज को आप बेइज्जती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उस चीज को आप सम्मान के लिए इस्तेमाल करें तो कितनी बड़ी महिमा होगी, जैसे यीशु मसीह ने किया मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए गधा बहुत कमजोर जानवर होता है, उस पर कोई सवारी पसंद नहीं करता। अगर एक रेस के मैदान में उतार दिया जाए तो वो मेरे प्रियो रेस के मैदान में भी उसे कोई नहीं चांस देगा। क्यों नहीं देगा? घोड़ों को चांस हर कोई दे देता है रेस के मैदान में, पर गधों को चांस नहीं देते। क्यों नहीं देते गधे जैसे जानवर को चांस? रेस के मैदान में कभी आपको वो नहीं मिलेगा। रेस के मैदान में हमेशा आपको घोड़े मिलेंगे मेरे प्रियो। क्यों चांस नहीं देते? क्योंकि मेरे प्रियो वो मूर्ख होता है। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो कमजोर होता है, पर परमेश्वर चांस देता है मूर्खों को और कमजोरों को। और वो मूर्ख आप और मैं थे, और ये जगत था जिसमें परमेश्वर ने उन मूर्खों को चुन चुन के निकाला मेरे प्रियानो। आज जो उसके विश्वासी हैं, हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें।
इसलिए रेस के मैदान में गधों को चांस नहीं दिया जाता, उसने उन्हें मेरे पियानो पर घोड़ों को दे दिया जाता है। पर परमेश्वर ने अपने किंगडम के रेस के मैदान में उन्हें चांस दिया गधों को, और वो गधे आप और मैं थे मेरे प्रियानो। वो इंसान थे जो मूर्ख है मेरे जानो, उसे परमेश्वर ने आज विश्वासी बनाया। हालेलुया। तो आप समझ गए होंगे गधे का काम क्या होता है। गधे मेहनती भी होते हैं, वजन को ढोते हैं, और परमेश्वर को मेहनती और हार्ड वर्कर लोग बहुत पसंद है। हालेलुया। इसलिए उनकी मूर्खता देखकर परमेश्वर उन्हें नहीं चुनता, उनके हार्ड वर्क को देखकर, उनकी मेहनत को देखकर, उनके शुद्ध हृदय को देखकर उन्हें चुनता है परमेश्वर। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।